अच्छा, एक और चीज देखो, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हम जब हाथ में अपना नस, अपनी नाड़ी को या नस को जब हम देखते हैं तो कैसा कैसे चलती है पल्स? पल्स मतलब रुकती चलती ऐसा करती है ना। इसी तरीके से पल्स का यहाँ पर मीनिंग ये है कि अगर आप कोई मतलब हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज वाली आप करंट को फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दोगे, मतलब 1 सेकंड के लिए दोगे, 1 सेकंड के लिए बंद रहेगा, 1 सेकंड चालू, मतलब पल्स की तरह ये चलेगा, इसलिए इसको पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसमें आप हाई इंटेंसिटी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये नॉन थर्मल, इसमें कोई हीट वगैरह जनरेट नहीं होगी जैसे कि माइक्रोवेव में हुई थी, उस तरीके से नहीं होगी। ये सिंपल आपका, क्योंकि ये इसमें आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करने के लिए, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें न्यूट्रिशन और फ्लेवर क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकते हो, प्लस फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम फूड के मैटर में फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो इट मीन्स कि इसमें जो भी बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, फिनॉल हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, या पूरे विटामिन हो गए, इनको फंक्शनल कंपाउंड बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस उस मटेरियल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, एप्लीकेशन हम हाई वोल्टेज को 20 से 80 किलो वोल्ट का पर सेंटीमीटर के हिसाब से हम पास करते हैं थ्रू द पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, जिसमें कि आपका हाई इंटेंसिटी का करंट निकलता है। करंट कैसा होता है? एक कैपेसिटर होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं इसमें। आपका कैपेसिटर होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जैसे ही आप पावर ऑन करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, पल्स के हिसाब से वैसा ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है जो पल्स के हिसाब से आपका फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सेकेंड्स चलता है। और जैसे इसमें देखो, बहुत कम, यहाँ आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है 1 से 100 माइक्रो सेकेंड के बीच में, एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड के लिए, है ना। और बहुत कम टेम्परेचर में, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर में, फॉर लेस देन 10 सेकेंड के लिए आप भी करोगे तो इट में बी इफेक्टिव, ठीक है। तो इसमें आपका यही है कि आपका जितना भी मतलब ये मेनली है कि आपका रेजिस्टेंस हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोपोरेशन के कारण आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेट होगा। जो हमने ओमिक हीटिंग में पढ़े थे उसी का ऑलमोस्ट ये है, लेकिन ओमिक हीटिंग में आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि पल्स वगैरह का कुछ है कि मतलब पल्स के जैसे चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, थोड़ा टेम्परेचर इसमें मतलब वोल्टेज भी उसका कम होता है। इसमें आपका बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। और ये भी अभी तक जो है मोस्टली आपका लिक्विड फूड्स के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना, मतलब जैसे कि जो, क्योंकि करंट बेस्ड है ना, तो क्योंकि करंट का पास होना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें आपका जूसेस हो गया, सूप्स, लिक्विड, आपका मिल्क वगैरह हो गया, और ऐसी चीज, ऐसे प्रोडक्ट जो जैसे कि जिसमें कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हीट करने से कलर का आपका प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ों को आपको इसमें आप पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका काम करते हो, ठीक है, यूज़ करते हो। और आपका ये है कि पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा ये है कि आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जाता ही है, मतलब आपका वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल्स भी इसमें डिग्रेड हो जाती है, प्लस आपका जो जितने स्पोर्स वगैरह फॉर्मेशन है, जो स्पोर फार्म हो चुके हैं जो कि हीट रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, वो भी करंट के द्वारा यू कैन किल दैम, है ना। तो और इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपका एंजाइम्स वगैरह भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो एंजाइम्स डीएक्टिवेट होगा तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होगी, और एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होगी तो जो एडवर्स क्वालिटी कॉस्मेटिक अपील्स वगैरह है जो प्रोडक्ट की, वो भी आपका मेंटेन रहेगी। एक देखो ये आता, नेक्स्ट प्रोसेस आती है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में ये हुआ कि कोई कंपाउंड रखा हुआ, मतलब कोई मटेरियल रखा हुआ है, उसको आप चारों तरफ से प्रेशर दे रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर दे रहे हो जैसे कि आप मतलब 1000 मेगा पास्कल तक के, है ना, मेगा पास्कल। अब इसमें होता क्या है, जब आपने हाई प्रेशर प्रोसेसिंग या हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इसको बोलते हैं, या अल्ट्रा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये होता ही है कि ये भी एक नॉन थर्मल प्रोसेस है, कोई हीट का यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इट इज क्वाइट इफेक्टिव टू इनएक्टिवेट द फूड बर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे फूड इलनेस होती है, ठीक है आपका। तो इसमें यह है कि इंपॉर्टेंट प्रेशर कैसे आएगा, हम प्रेशर इसमें पहले ये करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है, वो जो भी हमारा जो इक्विपमेंट है, इसमें आप देखोगे जैसे बीच में एक वेसल दिख रही है ना, ये जो खाली वाला पोर्शन दिख रहा है व्हाइट वाला, इसमें हम क्या कहते हैं, पानी भरा हुआ रहता है, ताकि पानी भरने से मतलब ये है कोई मतलब लिक्विड मीडियम होता है, जिससे कि जो अगर आप
प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं तो वो चारों तरफ से एक जैसा हो जब आप रिड्यूस प्रेशर करते हो। क्योंकि अगर आप कोई नहीं दोगे, मान लो अगर उसमें कोई मीडियम नहीं दिए हो प्रेशराइज करने के लिए, तो हो सकता है कि ऊपर से ही प्रेशर आए या नीचे से ही प्रेशर आए या एक ही साइड से प्रेशर आए या दो ही साइड से प्रेशर आए या तीन साइड से आए, एक साइड छूट जाए। इसमें यह है कि आपको चारों तरफ से इक्वल प्रेशर देने के लिए हाई प्रेशर देते हैं हम, जिसमें 300 से 600 मेगा पास्कल भी हो सकता है, या फॉर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स इस तरीके से। या जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, मोर देन 400 मेगा पास्कल करोगे, तो वैसे ही आपका टाइम जो है वो कम होते जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जो नॉर्मल डीएक्टिवेशन कर रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरी प्रोसेस से, आप इसमें बहुत कम टाइम में विदाउट यूजिंग द हीट 10 टाइम्स मोर रिडक्शन आपको इसमें बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड्स का मिल सकता है। ठीक है। और देखो, ये हम जो एक साथ बोल रहे हैं इसको अगर टेक्निकली देखो तो आइसोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, मतलब सभी तरह से एक जैसा प्रेशर जा रहा है। इसी तरीके से आपका आ, अब देखें, देखो हाई प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको हम जनरली दो तरीके से करते हैं, या तो हम रॉ मटेरियल को भी प्रोसेस कर सकते हैं या फिर हम इसको पैकिंग के बाद करते हैं। तो जनरली जो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो जनरली आपका मीट प्रोडक्ट्स में होता है, जो मीट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं ना। और ये अप्रूव्ड भी है, ये जो मेथड है एफडीए से, मतलब फूड एंड ड्रग, यूएस एफडीए जो होता है, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी आपका है, और फूड एफएओ से भी है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी आपका ये अप्रूव्ड है। और ये जो है आपका ज़्यादातर यूज़ होता है मीट प्रोडक्ट के लिए। उसके अलावा आप इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस वगैरह, इन सब में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कोई हीट का यूज़ नहीं है, इसलिए क्या होगा, आपका क्वालिटी वैसे ही मेंटेन रहेगी, आपका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी वगैरह है वो भी मेंटेन रहेगी, कोई आपका विटामिन लॉस वगैरह होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्लेवर, जो आपका फ्रेश लाइक फ्लेवर है जो प्रोडक्ट का होता है, वो भी आपका काफ़ी तक मेंटेन रहेगा। इसका देखो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक इसका ये है कि आपको इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप, मतलब इसको प्रैक्टिकली कोई नॉर्मल आदमी इसको कर सकता है। मतलब ये या तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होगा या बड़े बड़े कंपनीज में हो, क्योंकि करोड़ में कीमत है इसकी। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो प्रोडक्ट में है वो वाटर होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको वाटर में ही पूरा प्रोसेस करना है, तो आपको एफिकेसी के लिए चाहिए कि आपका प्रोडक्ट में शुड हैव 40% ऑफ द वाटर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। ये आपका एक हाई प्रेशर प्रोसेस है, जैसा नाम है वैसे ही प्रोसेस, वैसे सिस्टम है। मैकेनिज्म क्या है जो बता रहा हूँ थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में, वो है, और आपका लिखा हुआ है इसमें नोट्स में। ठीक है। एक देखो ये आता पल्स लाइट, जैसे हमने पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की ना, जिसमें हम करंट यूज करते हैं। ठीक है। ऐसी एक सेम टू सेम मेथड होती है पल्स लाइट। पल्स लाइट का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी का लाइट है। ठीक है। जो फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स के लिए जल रहा है, बंद हो, मतलब बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, मतलब पल्स के जैसे ये चल रहा है। ठीक है। इसको हम हाई इंटेंसिटी लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइट यूज होगा वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का है। ठीक है। उसी तरीके से आपका ये है कि नॉन थर्मल भी है, कोई स्टेरलाइजेशन जैसा कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत कम समय में आपका इट इज़ इफेक्टिव टू रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। और आपका ये बहुत सारी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, फूड मटेरियल के साथ साथ आपका इक्विपमेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, और जो पैकेजिंग मटेरियल आप फूड के लिए यूज़ कर रहे हो उसको भी आप इससे डीएक्टिवेट कर सकते हो, आपका सैनिटाइज कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाइट लाइट होता है। ठीक है ना, जो आपका यूवी लाइट से थोड़ा ज़्यादा होता है। यूवी लाइट जैसे आपका 200 से 900 तक के होता है, फिर उसके बाद आपका इंफ्रारेड जो है 1000 तक होता है ना। अ, इसी तरीके से अगर आप इसकी एफिकेसी की बात करो, तो फूड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में ये आपका 1 to 20 फ्लैशेस, मतलब 1 से 20 बार तक जलना और बंद होना, इसका पर सेकंड के हिसाब से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ करके आप प्रोडक्ट को सेव कर सकते हो। और इसका मेनली जो इसका मोड ऑफ एक्शन प्रिंसिपल जो है
वो आपका फोटोकेमिकल है और आपका फोटो थर्मल इफेक्ट्स है, मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण आपका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड क्वालिटी। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा एक इशू ये आता है कि जैसे अगर आप फोटो थर्मल या फोटो केमिकल की बात करते हो तो जनरली क्या होता है ना कि आपकी जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करता है, मतलब डीएनए को डिग्रेड करता है आपका, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है ना। और उसके बाद फिर आपका जो फोटो थर्मल इफेक्ट्स है उस वजह से आपका यूवी फोटोन्स जो है वो आपका कन्वर्जन एनर्जी में होता है, और शॉर्ट और बहुत ही कम टेम्परेचर के कारण ये आपका सरफेस को टारगेट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट। ठीक है। अ, एक देखो एक मेथड आती है इसमें अल्ट्रासाउंड, मतलब साउंड जो है, साउंड जो हम सुनते हैं, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साउंड के लिए हमको एक मीडियम चाहिए जिसे हम सुनते हैं। ठीक है। तो हमको ऑडिबल साउंड कितनी कितनी रेंज पे आता है, 16 हर्ट्ज से 16 to 20 किलो हर्ट्ज तक के जो इस फ्रिक्वेंसी के जो साउंड होंगे वी कैन दैट, है ना। तो साउंड वेव्स जो अगर लेस देन 20 हर्ट्ज है तो इनको इंफ्रा साउंड्स बोलते हैं। ठीक है। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो इसको हम अल्ट्रासाउंड, या मतलब जो एक्सट्रीमली साउंड जो करते हैं। ठीक है। ये भी कभी इधर आना होगा तो अल्ट्रासाउंड यहाँ पर है। तो अल्ट्रासाउंड एक्चुअली इसमें ये है कि लो एनर्जी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से डिवाइड करते हैं इसको, और हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से। ठीक है। तो लो एनर्जी अल्ट्रासाउंड जो है जो 100 किलो हर्ट्ज से नीचे जिसका साउंड फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है। और अब देखो क्योंकि ये इसमें इसमें भी देखो सेम टू सेम है, कि भी ये साउंड पे डिपेंड कर रहा है, और इसमें कोई हीट भी नहीं है और कोई टेम्परेचर भी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका बहुत कम टाइम में आप सिर्फ हीट की मदद से, आपका जो साउंड की मदद से, इसमें आप विदाउट अफेक्टिंग द कंपोजिशन और फूड का स्ट्रक्चर, फूड की क्वालिटी जैसा है वैसे ही रहेगा, और आपका इसको आप एम्प्लाई करके, अभी आप आगे पढ़ते हैं इसमें कि क्या है इसका मैकेनिज्म। इसी तरीके से हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड है आपका, फिर 1800 से 100 तक का है, हाई पावर हाई इंटेंसिटी। ठीक है। ये भी विदाउट अफेक्टिंग आपका कोई फिजिकल डिस्ट्रप्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन माइक्रोब्स में अफेक्ट करेगा। ठीक है ना। माइक्रोब्स में कैसे अफेक्ट करेगा, देखो मीडियम क्या है इसमें, हम जब अल्ट्रासाउंड को चलाते हैं तो इसमें भी हम पानी पानी लेते हैं या फिर कोई दूसरा लिक्विड लेते हैं। जनरली ईथर वगैरह भी आता है या एल्कोहल वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन वोलाटाइल नेचर के कारण वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है एज ए मीडियम। तो हम क्या करते हैं, पानी वगैरह का यूज करते हैं। क्योंकि पानी है तो क्या होता है, पानी से आपका जब इसमें हाई फ्रिक्वेंसी का जब साउंड चलता है, हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड, तो इसमें क्या होता है, बबलिंग आती है। बबलिंग मतलब इसको कैविटेशन बोलते हैं। कैविटेशन के कारण क्या होता है कि आपका माइक्रोब्स के अंदर भी लिक्विड्स वगैरह है, इसमें भी आपका कैविटेशन होता है। कैविटेशन की वजह से आपका शॉक वेव्स क्रिएट होते हैं। शॉक वेव्स की वजह से कम टेम्परेचर में भी और कम प्रेशर से भी आपका अल्ट्रासाउंड कैविटेशन से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके कैविटेशन के कारण डेथ हो जाती है। ठीक है। और सेल सेल जो है परमिएबिलिटी के कारण आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो जनरली दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स में। एक तो ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द कैविटेशन, मतलब जो बुलबुले वगैरह बनेंगे उसके उससे प्रेशर बनेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ है कि आपका जो एंजाइम्स, ये डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करता है। जैसे अगर आप एक एप्पल वगैरह या एक बनाना या एक गुआवा वगैरह अगर काट के रख दें और उसको कुछ देर ट्रीटमेंट दे दें अल्ट्रासाउंड में, तो वो जो आपका जो ब्राउनिंग के प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम तक के आपका ब्राउनिंग डिले हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि आपका जितना भी एंजाइम्स वगैरह है वो आपका डीएक्टिवेट हो गया है। ठीक है। आ, अब देखो अल्ट्रासाउंड जो मेथड है वो दो तरीके के आते हैं ना। एक ये है कि आपका एक एकदम प्रोब टाइप का आता है। प्रोब मतलब कि जैसे ये प्रोब वाला फोटो बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। आप इसमें कोई प्रोडक्ट रखोगे, लिक्विड, फिगर नंबर 6 अगर देख रहे होंगे तो, और लिक्विड करेंगे तो ये जो प्रोब है ना ये बहुत तेज साउंड करता है, घूमते रहता है और बहुत तेज आवाज करता है। तो यही जो प्रोब है इससे ही एनर्जी निकलती है फ्रिक्वेंसी से,
और यहीं पर आपका ये अल्ट्रासाउंड जनरेटर से इधर प्रोब में आता है। और ये एक दूसरा जो बहुत कॉमन अल्ट्रासाउंड का जो यूज़ है वो जनरली मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। मेडिकल डिवाइसेस के लिए कैसे? क्योंकि देखो, अगर जो ऑपरेशन के आपका जो मटेरियल वगैरह है, जितने भी औजार वगैरह हम जब यूज़ करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसको बार बार हमको स्टेरिलाइज करना पड़ता है। तो बार बार हम गर्म पानी में हीट तो नहीं करेंगे, तो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक बाथ आता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक बाथ आता है। इस बात में क्या पानी भरा रहता है, वो ऐसा टैंक टाइप का रहता है, सिंपल सा अपना कोई भी बर्तन टाइप का रहता है। उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह चलती रहती है। तो क्या होता है, हम वो जो आपका कैंची हो गई या सीजर हो गया या और भी जो नाइफ वगैरह है, उसको उसमें रख देते हैं, और बहुत कॉमनली यूज होता है हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, इसमें भी कोई हीट वगैरह तो जनरेट नहीं हुई है, तो यहाँ भी आपका एनर्जी की भी सेविंग है, टाइम भी आपका कम लग रहा है, और इट इज़ सेफ। मतलब यूज़ करने में कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को परेशानी हो या बहुत डिफिकल्ट टास्क हो, ऐसा नहीं है। और मेनली ये सस्ता भी आता है। अल्ट्रासाउंड जो है बहुत महंगा नहीं आता आपको। 50,000 से 1 लाख के अंदर में एक छोटी डिवाइस मिल जाएगी, यू कैन यूज़ दैट, नो प्रॉब्लम। तो अब देखो, यहाँ पर जितनी भी मेथड के बारे में हमने बोले हैं, यहाँ पर बात किए हैं, एक्चुअली ये मेथड सब ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर हीट लग रही है माइक्रोवेव हीटिंग वगैरह में, लेकिन वो क्या है, उसका ड्यूरेशन आपकी बहुत कम हो जा रही है, फर्स्ट थिंग। और आपका जो पीईएफ की बात की है, या पल्स इलेक्ट्रिक लाइट की बात किए हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किए हैं, है ना, या आपका कौन सी मेथड, ये हाई प्रेशर प्रोसेसिंग की बात किए हैं, या अल्ट्रासाउंड की बात की, इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आपका फिजिकल स्टेट्स चेंज करना है आपको उस कंडीशन में, और फिजिकल स्टेट्स का यूज़ करना है एक्सट्रीम यूज़ करके। आप माइक्रोब्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और दूसरा आपका जितने एंजाइम जो मतलब सेल्फ स्पाइलेज जो है प्रोडक्ट का, उसको आप डिले कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि जो मेथड्स है अल्ट्रासाउंड को छोड़ के, सब मेथड्स जो है काफ़ी कॉस्टली है, और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अभी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही यूज़ कर रही हैं, क्योंकि मशीनरीज की बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप हाई प्रेशर प्रोसेसिंग की बात करें तो इट इज़ अराउंड 2 करोड़ 4 करोड़ लाइक दैट, है ना। और आपका पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी 50-60 लाख का आता है। लाइट्स जो है वो जेनन लाइट यूज़ करते हैं इसके लिए, जो पल्स लाइट की जो हमने बात की है, वो भी बहुत महंगा आता है। एक एक लाइट आपका 5,000 10,000 ऐसा करके आएगा। तो बहुत सारे लाइट्स चाहिए होते हैं। तो ये देखो, इसको मतलब जितनी भी चीज़ें मैं बताया हूँ, इसको एक बार थोड़ा इसे नोट से टैली कर लेना। ठीक है, और इसमें बहुत सारा मैटर अवेलेबल है, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसमें इशू नहीं है। तो ये इसको एक एक बार पढ़ के मतलब देख लेना, और कहीं डाउट होगा तो यू जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सअप, या कोई अगर होगा तो कॉल करना। और नहीं तो हम एक क्लास और जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें और कोई किसी का इसमें क्वेश्चन? सर हाँ। सर पल्स लाइट में जो आप बताएं कि इसका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है व्हाइट लाइट वाला, हाँ, यूवी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर 100, तो सर ये यहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट देखो। हाँ, इसमें एक्चुअली देखो, ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम पल्स लाइट की बात करते हैं, पल्स लाइट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जो भी हम लाइट यूज कर रहे हैं ना, तो लाइट यूज कर रहे हैं वो आपका यूवी रेंज से लेकर आपका इंफ्रारेड तक हो सकता है। मतलब जो हम सूरज का देख रहे हैं वो विजिबल लाइट है अपना। ठीक है ना, मतलब विजिबल लाइट मतलब आपका 400 से 600 या 700 ऐसा विजिबल लाइट इतना तक आता है। तो जो भी आप पल्स लाइट यूज कर रहे हैं वो इतनी रेंज का आप यूज कर सकते हो। मतलब 200 का नैनोमीटर का भी हो सकता है इसकी वेवलेंथ, और मतलब पूरा कहीं भी, लेकिन हाई इंटेंसिटी लाइट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कभी देखना, नेट पे सर्च करना जेनॉन लैम्प, मतलब XENON। ठीक है, तो आप देखोगे ये बहुत ज्यादा कॉस्टली, इंडिया में बनता भी नहीं है। ठीक है ना, जेनॉन लैम्प ये चाइना से आता है, या फिर आपका जर्मनी वगैरह से आता है, जहां जहां भी कुछ कुछ लोगों ने यूज करना शुरू किए हैं। काहे के लिए? इसका यूज अभी चल रहा है लाइट का फ्लावर प्रोडक्शन में, क्योंकि फ्लावर को भी बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है ना। जैसे कुछ डे पढ़े होंगे शायद, डे न्यूट्रल, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे। तो जो लॉन्ग डे वाले हैं इसमें क्या होता है, लाइट का ये यूज़ हो रहा है।
तो जीनन लैंप क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिटी के साथ जलता है, तो ये एलईडी एक लाइट हो गया जो अपना घर वाला सिंपल एलईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। एलईडी भी यूज़ हो रहा है आजकल हाई पावर में, लेकिन अभी अभी अपने यहाँ आया नहीं है, नॉर्मल पावर वाले ही एलईडी है। इंटेंसिटी यहाँ लाइट की इंटेंसिटी की बात है, ना कि पावर की, ठीक है ना, इस तरीके से। तो रेंज दिया है सिंपल कि आप मतलब इतनी इतनी रेंज का पल्स लाइट यूज़ कर सकते हो, ये। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक बार अगर इसका ये समझ लोगे ना प्रिंसिपल, बहुत छोटे छोटे सा प्रिंसिपल है, मतलब बहुत आसान आसान सा, कि ये है कि आपका डीएनए डीनेचुरेशन हो रहा है कई प्रोसेस में, से कैविटेशन बहुत कॉमन है। कैविटेशन मतलब बुलबुले का फॉर्मेशन, इसमें जो एनर्जी को आपका ट्रांसमिट होने से बचाता करता है, ठीक है ना। आपका एक एक बार इसको जब पढ़ लोगे ना, एक्चुअली कल ही इसको शेयर किया था ना। कैविटेशन में तो सर, कैविटेशन में जैसे बबलिंग होता है वाटर का, हाँ हाँ, तो वो बबलिंग से मतलब हॉट वेव का जनरेशन होता है, उससे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मरता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही। हम्म। Yes, sir. अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड का एक्चुअली क्या है ना, मेन कभी मतलब अच्छा, कभी मैं डिपार्टमेंट में रहूँगा ना, अभी तो घर पे हूँ, डिपार्टमेंट में रहूँगा, कभी कोई क्लास में अगली अगली क्लास में देखूंगा मैं, तो मैं वहाँ अल्ट्रासाउंड तुमको चालू करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखना वहाँ सिंपल सा है, छोटा सा यूनिट है, बहुत आवाज़ करता है, मतलब अजीब टाइप की आवाज़ आती है, मतलब इरिटेटिंग कान को। लेकिन ये है कि जब आप उसमें कोई चीज़ डालोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि बुलबुले फॉर्मेशन, मतलब पानी रहता है उसमें, बुलबुले का फॉर्म बहुत स्पीड से निकलते हैं बुलबुले। और उस बीच में क्या, हम कोई उसी बुलबुले के अंदर अब हमको लिक्विड रखना है, तो लिक्विड कैसे रखेंगे, हम कोई ग्लास जार में या कोई बीकर वगैरह में जूस वगैरह को रख देते हैं, तो वो क्या है, उसी से अंदर ही मतलब इतना प्रेशर आवाज़ का होता है कि आपका वो जार के अंदर भी जो प्रोडक्ट रखा हुआ है जूस, उसमें भी बुलबुले आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपका ये माइक्रो मतलब डीएक्टिवेशन होता है। इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट वगैरह भी। इसके वजह से तो गर्म से नहीं ना होता होगा कोई चीज, बस सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ना मतलब सब नहीं, दो चीज़ हैं, देखो ये एंजाइम भी डीएक्टिवेट करता है, जो आपका हमने बात की ना, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज पॉली ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज जो है, दो रीजन इसके, दो इसके बेसिक प्रिंसिपल आते हैं। एक तो एंजाइम डीएक्टिवेशन फर्स्ट, और सेकंड है डीएक्टिवेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने डीएक्टिवेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रोडक्ट नहीं सड़ेगा। लेकिन जब कोई आप जूस लोगे या कुछ कुछ भी रखोगे, जैसे बनाना का जूस अगर निकाले हो, घर में नहीं निकला होगा, लेकिन हम लोग लैब में निकालते हैं एंजाइम के द्वारा, ठीक है ना। तो जब वो उसको थोड़ी देर रख दो ना, तो वो क्या होता है कि आपका ब्राउन हो जाता है वो जूस भी। या एप्पल का भी देखो, एप्पल का भी अगर कभी जूस निकालोगे, तो वो तो ये एंजाइमेटिक डीएक्टिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फूड में, जितना माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है उतना ही एंजाइम को डीएक्टिवेट करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, इसको एक एक बार अपना और एक बार पढ़ लेना, है ना। कोशिश किया था कि बहुत आसान है ये तो, एक 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 मेथड पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ देने से, इसलिए बहुत शॉर्ट में ही कोशिश किए थे कि मतलब आपको क्रिस्प करके ही दे, ताकि आसानी से समझ में आए, है ना। ऐसे करके एक एक बार और देखना, बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, और कोई डाउट होगा तो विल डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ओके सर, थैंक हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है देन, है ना। कोई और क्वेश्चन किसी को। सर फूड प्रिजर्वेशन का मेन मेथड बेस्ट कौन सा रहेगा? देखो, ये जो हमने मेथड जो बात की ना, अभी जितनी तीनों चारों मेथड की बात की, जो इनोवेटिव मेथड की बात करें, है ना, ये जो है, हाँ। दे आर प्रैक्टिकली अभी तक बहुत कम ही, पूरे वर्ल्ड की भी बात करूं तो देयर आर ओनली ए फ्यू कंपनीज विच आर यूजिंग हाई प्रेशर प्रोसेसिंग पल्स इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली है ना, मतलब ये बहुत, देखिए प्रोडक्ट का, फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि आप कोई लो वैल्यू प्रोडक्ट को हाई वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। तो जब आपका इनपुट कॉस्ट ही इतनी होगी, मतलब कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, जब तक कि कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, है ना। तो बहुत बड़ी कंपनी जो आपका प्रोडक्ट की आउटपुट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके, इफेक्टिव तो है, कोई दो मत नहीं। अब आप मान लो आपको अपने जैसे कि पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ सेकंड्स के लिए रखना पड़ता है ना। तो कुछ सेकंड्स में आप कितनी देर, मतलब कितना ही मटेरियल आप करोगे, मतलब आपको फ्लो चाहिए उतना ज़्यादा होना चाहिए, एक एक से मतलब चलाओगे भी तो 100 लीटर 200 लीटर 500 लीटर, लेकिन जो बड़ी कंपनी से जो हज़ारों लीटर्स की बात करते हैं, दे आर यूजिंग। उसी तरीके से हाई प्रेशर प्रोसेसिंग बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ अपना डीआरडीओ में है, मतलब डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ना, अपना डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहीं पर
है अभी, और एक दो इंस्टीट्यूट्स ने और लिए हैं इसको। साउथ में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टेम वगैरह में। यहाँ पर हाई प्रोसेसिंग ये है। तो अगर आप सबसे अच्छी की बात करते हो ना, मतलब जो इजीली एप्लीकेबल है और इफेक्टिव है, तो आप यूं आंख बंद करके आपको जाना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट की तरफ, पास्चुराइजेशन में और स्टेरिलाइजेशन में, दोनों मेथड प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आसानी से यूज कर सकते हैं और रिजल्ट भी अच्छा है। लेकिन आजकल मतलब थोड़ा सा ये चल रहा है ना कि भाई न्यूट्रिशनली आपका रिच होना चाहिए प्रोडक्ट। तो आजकल जैसे कि आजकल बहुत सारे आप कोई लिक्विड वगैरह पीते होंगे तो एडेड एंजाइम, एडेड एस्कॉर्बिक एसिड भी आता है, एडेड विटामिन सी, इस टाइप में ये चीज़ें आती हैं। तो क्योंकि ये जो मटेरियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हीट लेवाइल है, मतलब सेंसिटिव है हीट, इनको मेंटेन करने के लिए हम ये वाली मेथड से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो अभी भी आप स्टरलाइजेशन एंड पास्चुराइजेशन इज द बेस्ट मेथड, कोई दो मत नहीं है इसमें। बस ये है कि आपका प्रोडक्ट आपका खराब हो जाता है थोड़ा, क्योंकि न्यूट्रिशनल क्वालिटी थोड़ी सी लॉस होगी, क्योंकि वो तो कंपाउंड है ना, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया। और दूसरी देखो इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको एनर्जी भी चाहिए, टाइम भी ज़्यादा चाहिए, आपका फ्यूल जलेगा तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब आदमी बिजनेस की बात जाता तो ये सब थोड़ा उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना। इलेक्ट्रिकल में सर तो लॉस नहीं होता न्यूट्रिशन का, किस चीज उसमें तो वो सही, इलेक्ट्रिकल प्रिजर्वेशन में नहीं नहीं इलेक्ट्रिक लॉस तो इलेक्ट्रिकल नहीं नहीं होगा न्यूट्रिशन का। नहीं नहीं इलेक्ट्रिकल प्रिजर्वेशन में क्या है ना, हाई करंट, हाई वोल्टेज करंट हम फ्लो पास करते हैं फॉर सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, ऐसा, ठीक है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस नहीं होगा, लेकिन माइक्रोब्स में अफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है ना। और आपका एंजाइम डीएक्टिवेशन, तो अभी भी ये जनरली मिल्क वगैरह के लिए बहुत सारी कंपनीज अभी यूज़ करती है इसको, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह, मिल्क में प्रिजर्वेशन के लिए। मतलब प्रैक्टिकली अभी तक मार्केट में प्रोडक्ट्स बहुत कम ही आए हैं, मतलब मेरे नॉलेज में तो नहीं है, शायद अगर कोई फॉरेन वगैरह में होता होगा तो होता होगा इसका। लेकिन ओमिक हीटिंग वगैरह के लिटरेचर बहुत पब्लिश है रिलेटेड टू फूड, मतलब लिक्विड प्रिजर्वेशन यूजिंग ओमिक हीटिंग, ऐसा करके। और थोड़ा थोड़ा सर्च करना, इसमें आपको मतलब एक एक चीज़ में ना बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। ये तो नोट्स था छोटा सा कंपाइल करके ही दिए थे, और इसमें मतलब इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, एक एक मेथोडोलॉजी, कोई इशू नहीं है। एक एक बार यू जस्ट गो थ्रू, और कोई भी डाउट होगा तो विल डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर पल्स लाइट जो बताएं कि पल्स लाइट इन टेक्नोलॉजी जो है हाँ वो हाई इंटेंसिटी लाइट पे काम करता है, हाँ। तो वही वाला ना है सर, वो इलेक्ट्रिकल? नहीं, देखो एक हो गया करंट, देखो यार करंट क्या, हमने करंट की बात करें तो दो हमने करंट वाली मेथड पढ़े। एक तो ये हो गया कि ओमिक हीटिंग, ओमिक हीटिंग में मतलब नॉर्मल जो करंट है अपना एसी वाला, ये वाला करंट जो है नॉर्मल करंट को अपने दो इलेक्ट्रोड लगा के पास करा रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड से बीच में आपका लिक्विड फूड है, फर्स्ट थिंग। दूसरा हो गया हाई हाई इंटेंसिटी वाला जो है आपका पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है, वो ओमिक हीटिंग से भी बहुत ज़्यादा, वो आपका माइक्रो सेकेंड्स में है, माइक्रो। और एक हमने तीसरी जो बात की है वो लाइट की बात की, मतलब जो हमारे जो नॉर्मल लाइट है, तो ये लाइट तो हम इसमें रह सकते हैं आराम से, हम घूम रहे हैं, रह रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट है, जो जेनन जेनन करके जो लैंप आते हैं, जेनन करके, वो जो लैंप है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, हम उसको देख नहीं सकते हैं आँख से। तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, तो उसका भी हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है। थोड़ा सा एक बार उसको टेक्स्ट में चल, एक बार टेक्स्ट को पढ़ के देखना, कोई इशू नहीं है, फिर होगा तो फिर मैसेज करना, ठीक है। जी सर। चलो जी ठीक सर। है ना, हाँ ठीक है फिर। सर ये बताएं नहीं, जैसे जितना भी प्रोसेस है फूड प्रिजर्वेशन का जो भी हम लोग पढ़े, तो ये सब इसका ड्यूरेशन कितने समय के लिए होगा? सबका अलग अलग दिया हुआ है क्या इस पीडीएफ में, या फिर हाँ जैसे कि टाइमिंग तो होगा नहीं तो? मेथड की एप्लीकेशन बोल रहे हो ना, मेथड का एप्लीकेशन कितनी देर के लिए होगा ये बोल रहे हो ना, क्या क्वेश्चन क्या था? था सर, जितना भी अभी हम लोग पढ़े ये पीडीएफ, मतलब जो फूड का प्रिजर्वेशन करना है, हाँ तो ये सब प्रिजर्वेशन फूड कितने समय तक के लिए रख सकता है? जैसे इलेक्ट्रिकल है, हाईलाइट इंटेंसिटी है, नहीं तो नहीं ये सब वो दिया हुआ है क्या? वो जो है, अच्छा शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक चार्ट में शेयर कर दूंगा जिसमें आपका लिखा रहेगा कि
कौन सा प्रोडक्ट कितने दिन तक रह सकता है, ठीक है। वो इसमें नहीं दिया हुआ है, हालांकि अब एक आध को एक बार जी सर। सर्च करोगे तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा शेयर करने की, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो आसानी से मिल जाएगा, सब मेथड का, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी सर। ओके ओके, चलो ठीक है फिर, थैंक यू, टेक केयर, है ना, ख्याल रखना अपना सब लोग। थैंक यू सर। ओके, बाय।